नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं दतिया के मतगणना स्थल यानी कि पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर, जहां पर मेरे पीछे आप देखेंगे पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है, जहां पर दतिया के उपचुनाव की मतगणना हो रही है। और हमारे साथ यहां पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं, समर्थक कह लीजिए, वो तमाम लोग हैं। और अब जो है दतिया का जो चुनाव परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली गर्म आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़त हासिल कर ली है। इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? पंकज गुप्ता। क्या लग रहा है, अब तो कांग्रेस आगे निकल रही है? कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है, बीजेपी लगभग बहुत पीछे है, शायद अब वापस आ पाए। तो बीजेपी पीछे कैसे रह गई? इतनी मेहनत कर रहे थे तमाम मंत्री से लेके मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो ठीक है, मेहनत अच्छी की, फिर कुछ कारणवश होते हैं जो जनता ने साथ नहीं दिया और कांग्रेस आगे निकल गई। राजा साहब बिल्कुल भारी मतों से बजाय हासिल। और भी लोग हैं। क्या नाम है? मैंने अपनी वीडियो के जरिए पहले भी कहा था आशुतोष भाई साहब से, आप पहली बात तो चुनाव मत लड़िए, दादा को टिकट मिलना चाहिए था, वो भारी मतों से विजय भी होते 40,000 वोटों से। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, वो जहाँ जहाँ लड़े, जहाँ जहाँ ऐसे ही हारते जाए माई की कृपा से, क्योंकि उन्होंने हमारे दादा को मतलब पीछे कर दिया था। वो आगे जा रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं जीत जाऊँ। मैं तो दादा का खुला समर्थक, खुला सपोर्ट, और दादा को देंगे वोट। ना मैं बीजेपी से मतलब रखता हूँ ना कांग्रेस से, मैं दादा का हूँ, दादा का ही रहूँगा। और मैं तो भाई साहब से यही कहना चाहूँगा, माई की कृपा से जहाँ जहाँ उन्हें बीजेपी टिकट दे, वो वहाँ वहाँ ऐसे ही हारते जाएं। ऐसे ही ये बताओ कि जब दादा नरोत्तम मिश्रा ने तो यही कहा था ना कि बीजेपी को वोट नहीं, हाँ कहा था, बट वो इतनी मजबूती से आगे नहीं आए। जहाँ जहाँ हमारे पोलिंग बूथ रहे हैं, उनके बाहर के कार्यकर्ता है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने पूछा नहीं है कहाँ से आगे बढ़ जाती। अभी 10,000 से चल रहे हैं, अब कुछ ही समय बाद आप देखना 13वें राउंड में 15,000 वोटों से पीछे चलेंगे आशुतोष भाई साहब। और जहाँ जहाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ उनको टिकट मिले ऐसे ही पीछे थे जाए। और भी लोग हैं, देखिए तमाम नाराजगी यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने को लेकर उनके समर्थकों में भी है। और भी लोग हैं। क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह कुशवाहा नाम है मेरा। ये बताओ, अब तो कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है और बीजेपी हार रही है। आशुतोष का तो टिकट लेके आए थे कि हम जिता के लेके जाएंगे, तो क्या लग रहा है? वो तो जो प्रत्याशी हो वो तो जीते भी अकेला जाए। हाँ, तो टिकट नरोत्तम मिश्रा का क्यों काटा? वो जीत नहीं पाते? बिल्कुल नहीं जीत पाते। हाँ, नरोत्तम मिश्रा को होते यहाँ वे पहले चुनाव हारे थे, अब फिर हार जाते। आज तो हारे गए तो कोनो बड़ी बात थोड़ी है, हार जीत तो आम बात है, चुनाव में लगा रहता है। एक 10 तो आशुतोष के हारने के पीछे क्या वजह, क्या है? कोई तो कारण है? दादा पा। हाँ, ये क्या है दादा पा? जो आप जाको आप आंकलन करना जी, हम नहीं बता पाएंगे। बताओ तो फिर जब बता नहीं पा रहे तो फिर ऐसी बात, ऐसे जब बता नहीं पा रहे तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास जी, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं अब, तो इसमें कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब कांग्रेस आगे निकल गई है, उम्मीद थी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैसे जीतेगी? जनता के हाथ में जिताना। ये बात कि आज महंगाई देखिए, किसान क्या स्थिति में गुजर रहा है, क्या भाव चल रहा है बीजेपी का। इसलिए कांग्रेस को हमें बढ़त बनाना है और 2029 में दिल्ली तक उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, कांग्रेस के जो घनश्याम सिंह थे, उनको किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था? क्या उनके मुद्दे थे जो लोगों ने उनको वोट दिया है? किन वजह से घनश्याम सिंह को वोट दिया? घनश्याम सिंह हमारे राजा हैं, जिले के दतिया, मध्य प्रदेश के दतिया के हमारे राजा हैं। तो बस यही एक कारण था उन्हें जिताने का? यही कारण है। और स्वभाव अच्छा है, स्वभाव है, किसी का बुरा नहीं कर सकते तो अच्छा भी नहीं करते हैं। बुरा नहीं करते, अच्छा भी नहीं करते? बुरा नहीं कर सकते हैं तो अच्छा भी नहीं, किसी से बुराई भलाई। अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। हाँ, बढ़िया, अच्छे, बस समझ गए मन की भावनाएं। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? क्या नाम है? राजेश, ये बताओ, अब तो ये जो मामला है, कांग्रेस के मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, लीड बिल्कुल बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। तो अब आशुतोष तिवारी का क्या होगा? आशुतोष तिवारी कोई जानता नहीं था, जीतते कहाँ से यहाँ पे वे? ये बात जानता ही नहीं है कोई, उनको नया प्रत्याशी है, जीतते कहाँ से वो? बस। अरे यार भाई साहब, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे ट्रेवल्स का काम है हम लोगों का। तो जो बड़ौनी का पुल है, अभी 3 बार गाड़ी डूब गई है, 56,000 का टोटल नुकसान हो चुका है हमारा। अभी आशुतोष भाई साहब जब चुनाव में आए थे तो कहा था इधर
कुछ डलवा दूँ, गट्टी मिट्टी वगैरह डलवा दूँ तो गाड़ियाँ सही तरीके से निकलती रहेंगी। उनने नहीं सुनी तो और वोट कटवा दिए फिर हम लोगों ने। तो वो तो अभी चुनाव लड़ने आए ना, अब तो जीतते फिर बात अरे तो पार्टी तो उन्हीं के, छोटी मोटी समस्या है तो अभी आशुतोष कह दे तो मैं अपनी बड़ौनी में मैं रोड डरवा दूंगा, मुझे विधायक बना दे, मैं अपनी जमीन बेच के बनवा दूंगा। मुझसे कहें वो, मैं गैर पावर का भी रोड बनवा दूंगा, 1 बीघा 80 लाख के मैं बनवा दूंगा। नहीं तो ये तो आप अपनी जेब से कुछ भी करवा दो, लेकिन जो एक सरकारी निधि 1200 बीघा जमीन के खातेदार है वे, पपरग्गा के हैं, ज्यादा दूर के नहीं है, कनपटी के पीछे पपरग्गा है, तो वे चाहते तो डरवा नहीं सकते। गाड़ी की चेचिस टूट गई, ऐसी तैसी हो गई, निपट गई शंकलाबाजी का उज्जै। अब तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसको लेकर नाराज़गी है, और कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह का जो उनका निजी व्यवहार था उन तमाम चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में लोग कह रहे हैं। और अब जो है कांग्रेस की बढ़त जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब तक जितनी काउंटिंग हुई है कम से कम नहीं तो 10,000 के करीब यहाँ पर ये जो वोटों का मार्जिन है वो पहुँच रहा है। और आगे अब जैसे ही देखना होगा कि जब 15वें राउंड की काउंटिंग यानी कि आखिरी राउंड की काउंटिंग सामने आएगी तब कौन प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर जीत का परचम फहराता है। दतिया से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, एमपी तक।